स्नान करते हुए यहाँ पर अंबानी परिवार की ये तस्वीरें इस वक्त किस तरीके से अंबानी परिवार अनंत को आप दिख रहे हैं, मुकेश अंबानी को, आकाश को, यहाँ पर तमाम परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप देख रहे हैं जो कि संगम में स्नान कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त साधु संतों की मौजूदगी में यहां पर स्नान हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अंबानी परिवार के सदस्य वहां पर स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी को इस वक्त आप देख रहे हैं और परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संगम में अंबानी परिवार का पवित्र स्नान इस वक्त जारी है। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ में पहुंचे हैं जिस तरीके से मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ, और ये परिवार के सदस्य वहां पर पवित्र स्नान यहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अंबानी परिवार के सदस्य महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरीके से देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में संगम की रेती पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है, आज अंबानी परिवार भी पहुंचा है। जो सदस्य वहां पर पहुंचे हैं उनके बारे में लगातार हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। आकाश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जिस तरीके से पहुंचे हैं, राधिका मर्चेंट वहां पर पहुंची हैं, और पूर्णिमा दलाल मुकेश अंबानी की सास वहां पर पहुंची हैं, ममता दलाल नीता अंबानी की बहन। ये हम आपको बता रहे हैं। मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन वहां पर पहुंची हैं, नीना बेन। मुकेश अंबानी की बहन वहां पर पहुंची हैं, दीप्ति बेन, मुकेश अंबानी की बहन। आकाश अंबानी वहां पर पहुंचे हैं, श्लोका अंबानी वहां पर पहुंची हैं। पृथ्वी और वेदा आकाश अंबानी के बेटे हैं, ये यहां पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संगम में यहां पर पवित्र स्नान, ध्यान और दान की जो परंपरा संगम की रेती पर पूरी की जाती है, उसका निर्वहन करते हुए यहां पर अंबानी परिवार आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा अंबानी परिवार संगम में इस वक्त मौजूद है। इस तरीके से वहां पर डुबकी लगाने की जो परंपरा है। सर्वेश बातचीत करने के लिए, सर्वेश, हम देख रहे हैं कि पवित्र स्नान अंबानी परिवार इस वक्त कर रहा है। सभी अंबानी परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद हैं। जी, निश्चित तौर पर इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी अपने परिवार के सदस्यों के साथ संगम नोद में मौजूद है। वहां पर वो स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं, और इसके बाद वो गंगा पूजन भी वहीं पर करेंगे। खासतौर पर इस दौरे में उनकी माँ उनके साथ है, कोकिला बेन, और उनकी बहनें दोनों नीता बेन है मौजूद है। इसके अलावा दीप्ति बेन मौजूद है, दोनों बेटे उनके मौजूद है, आकाश और अनंत मौजूद है, दोनों बहुएं हैं, और आकाश अंबानी के बच्चे जो है पृथ्वी और वेदा भी मौजूद है। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी जी की जो मदर इन लॉ है, सास है, वो यहाँ पर मौजूद है, पूर्णिमा दलाल, और उसके साथ साथ नीता अंबानी जी की जो बहन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये कह सकते हैं कि सभी जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ पर 11 सदस्य आए हुए हैं, और सभी लोग यहाँ पर संगम स्नान के लिए पहुंचे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं। जिसके बाद गंगा पूजन का भी कार्यक्रम है, वहीं संगम के बीच में ही गंगा पूजन भी करेंगे, और जो मनोकामना है उसके लिए कामना भी माँ गंगा, माँ यमुना, आदि सरस्वती से करेंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम प्रयागराज में, अरेल में, यहाँ जो महाकुंभ है, यहाँ पर परमार्थ निकेतन का शिविर है, इस शिविर में आएंगे और यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहाँ पर परमाध्यक्ष जो परमार्थ निकेतन के हैं स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे।
यहाँ खुद भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और रिलायंस फाउंडेशन की जो भोजन सेवा चलाई जा रही है उसके तहत नाविकों को और स्वच्छता कर्मियों को यहाँ पर वो खुद अपने हाथों से भोजन सेवा करेंगे, भोजन परोसेंगे और यहाँ से एक संदेश भी सामाजिक समरसता का कहे और यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। और तब भी वो ऐसी जगहों का खासतौर पर धार्मिक पूरी तरह से धार्मिक भावना से नजर आते हैं, चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की बात हो, चाहे फिर महाकुंभ में आने की बात हो। और यही वजह है कि इसी बात से इस बात का पता लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कितना धार्मिक आस्था रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं। वो लगातार महाकुंभ में रिलायंस फाउंडेशन की ओर से चल रहा है, अन्न सेवा चल रही है, तमाम बड़े शिविरों में ये अन्न सेवा चल रही है, परमार्थ निकेतन में भी चल रही है और खुद रिलायंस फाउंडेशन की ओर से सेक्टर 1 में अन्न सेवा का कार्य चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन की ओर से और लोगों को यहाँ पर भोजन प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। और खुद आज अपने हाथों से जब यहाँ पर मुकेश अंबानी जी मौजूद रहेंगे तो गरीब और वंचित व्यक्ति जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको अपने हाथों से भोजन कराएंगे। न सिर्फ भोजन कराएंगे बल्कि यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर भी कुछ मिठाइयाँ, नागरिकों को यहाँ पर लाइव पैकेट भी रिलायंस फाउंडेशन की ओर से देने की तैयारी की गई है। जी, जिस तरीके से अगर बात करें, जिस तरीके से धार्मिक तमाम कार्यक्रम होते हैं और जिस तरीके से अंबानी परिवार ने महाकुंभ के आयोजन में जिस तरीके से योगदान दिया है वो लगातार सर्वेश आप देख भी रहे हैं और मैं भी वहां पर था तो मैंने भी उसको महसूस किया कि लोगों की हर स्तर पे मदद की जा रही है। निश्चित तौर पर चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, मेडिकल सेवा की बात हो या फिर अन्य क्षेत्र की, कहते हैं कि ये प्रयागराज पुण्य का क्षेत्र है, यहाँ पर अन्नदान का सबसे ज्यादा महत्व है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। मौनी अमावस्या तक कहा जाता है कि तिल का दान का विधान है, लेकिन उसके बाद अन्न का दान ही सबसे उत्तम माना गया है। और यहाँ पर माघी पूर्णिमा है कल, यानी कि 12 फरवरी बुधवार को, और माघी पूर्णिमा पे तो चावल दान का विशेष महत्व है। और यहाँ पर जब अन्न दान की बात आती है तो रिलायंस फाउंडेशन उसमें कभी पीछे नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है वो रिलायंस फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर जो अन्न सेवा चलाई जा रही है, तमाम शिविरों में चलाई जा रही है, तमाम जगहों पर चलाई जा रही है। खुद रिलायंस फाउंडेशन सेक्टर 1 में अन्न सेवा चला रहा है, जहाँ पर थालियों में जो है स्टील की थालियों में श्रद्धालुओं को शुद्ध, सात्विक और यहाँ पर पूरी स्वच्छता के साथ तैयार किया हुआ भोजन प्रसाद यहाँ पर कराया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि शिविरों में भी इस तरह से तैयारी की गई है। जो बड़े संत महात्मा है, जो अखाड़ों के पीठाधीश्वर है या फिर परमार्थ निकेतन है, इन जगहों पर भी जो अन्य सेवा है वो की जा रही है रिलायंस फाउंडेशन की ओर से। और उसी के तहत यहाँ पर आकर खुद जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी अपने परिवार के साथ जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी वो अन्य सेवा करते हुए नजर आएंगे। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा अंबानी परिवार वहां पर मौजूद है और स्नान, ध्यान और दान की जो परंपरा संगम की रेती पर होती है उसका अपने आप में एक विशेष महत्व भी है। सर्वेश, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि संगम क्षेत्र पुण्य का क्षेत्र कहा जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर प्रथम यज्ञ किया था, ये यज्ञ की भूमि है। प्रधन याग, यानी इसी से प्रयाग नाम बना है। यहाँ पर हर 6 वर्ष में कुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ, लेकिन ये तो 144 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ का संयोग बना है, पूर्ण महाकुंभ का संयोग बना है। और यही वजह है कि देश और दुनिया से करोड़ों लोग इसमें आ रहे हैं। 45 करोड़ लोगों का आंकड़ा आज तीसरे दिन पार हो गया है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं आज के दिन जो है। तो ये एक बड़ा सहयोग है। और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर ये वो क्षण है जब वो भी अपने हाथों से यहाँ पर दान पुण्य करना चाहेंगे, क्योंकि संगम में आस्था की डुबकी लगाई है, गंगा पूजन कर रहे हैं, तो दान का क्षेत्र है, तो यहाँ पर वो भी अपने हाथों से कुछ न कुछ दान करेंगे। हालांकि उनका जो रिलायंस फाउंडेशन है वो लगातार अन्य सेवा, चाहे वो मेडिकल एम्बुलेंस है या दवाओं का है, ये सब सेवाएं चल रही हैं, लेकिन खुद अपने हाथों से वो अन्य सेवा जो आज करने जा रहे हैं, जो भोजन सेवा करने जा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और खास बात यह है कि ये उनकी जो अन्य सेवा है वो गरीबों के लिए है, वंचितों के लिए है, उन स्वच्छता कर्मियों के लिए है जो कि 4000 हेक्टेयर इस 25 सेक्टर में मेले की स्वच्छता को पल पल वो ध्यान रखते हैं, इसकी सफाई करते हैं। ऐसे नाविकों पर है जो यहाँ पर लोगों को दर्शन कराने के लिए, स्नान कराने के लिए ले जाते हैं, उनको लाइफ जैकेट देने का काम रिलायंस फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ऐसे वंचित लोगों के खास साथ जो है रिलायंस फाउंडेशन खड़ा है, जिनको जरूरत है वास्तव में। और आज ये पुण्य क्षेत्र में आकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है वो अपने हाथों से अन्य सेवा भी करेंगे, लोगों को उपहार भी देंगे, गिफ्ट भी देंगे और यहाँ से एक सामाजिक समरसता का एक संदेश भी देंगे। इससे लोगों को सीख भी लेनी चाहिए कि कितने बड़े व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व और इतने बड़े उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन होते हुए भी वो कितने ग्राउंड टू अर्थ है,
कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं, न केवल संगम त्रिवेणी में स्नान किया है, गंगा पूजन कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों के बीच खुद अपने हाथों से भोजन सेवा के लिए भी समर्पित है। और आप उनके समर्पण को देख सकते हैं, सनातन के लिए उनका समर्पण, गरीबों के लिए समर्पण, वंचितों के लिए जो उनका समर्पण है वो वास्तव में अनुकरणीय है। उससे सभी को सीख लेने की जरूरत है। जी, जिस तरीके से सर्वेश हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे में अंबानी परिवार जिस तरीके से पहुंचा है और जिस तरीके से तमाम धार्मिक कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं, गंगा पूजन का एक यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त, वो हम देख रहे हैं बाकायदा पूरे मंत्रोच्चारों के साथ ये गंगा पूजन वहां पर किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो विधान है वो गंगा पूजन का ही, जैसे मैंने बताया कि कल ही मैंने जो है वो दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि पौष पूर्णिमा से लेकर मौनी अमावस्या तक तिल के दान का विधान है। तिल का दान उत्तम माना गया है, उसके साथ द्रव्य आदि की धनराशि भी दान कर सकते हैं कुछ, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब माघी पूर्णिमा है तो अब अन्न का दान है, तो यहाँ पर दान पुण्य का ही अर्थ होता है। और गंगा पूजन यानी कि गंगा से जो कामना की जाती है, जो यहाँ पर क्षमा याचना भी की जाती है, वो इसलिए की जाती है कि जो उनके जीवन में जाने अनजाने जो गलतियां हुई हैं वो माफ हो, वो कष्ट दूर हो जो जीवन में है, तो ऐसी कामना के साथ यहाँ पर लोग आते हैं। तो जो दृश्य दर्शक इस समय देख पा रहे हैं वो कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन खुद जो है यहाँ पर गंगा पूजन कर रहे हैं और कामनाएं कर रहे हैं यहाँ पर माँ गंगा यमुना से कि सब लोग जो है स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। यही सनातन धर्म सिखाता है। बस जो कुटुंबकम की हमारी परंपरा है, हम सबका कल्याण चाहते हैं, विश्व का कल्याण चाहते हैं, और यही भावना जो है। बिल्कुल सर्वेश, ये जानकारी आप पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। बहरहाल ये तस्वीरें प्रयागराज से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुकेश अंबानी अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहां पर स्नान कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रयागराज में जिस तरीके से श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसी बीच में अंबानी परिवार भी स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो धार्मिक महत्व सर्वेश बता रहे थे, उस धार्मिक महत्व के बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से जो संगम की रेती है, जो संगम का पूरा क्षेत्र है, उसका कितना अपना धार्मिक महत्व है और पुण्य का फल प्राप्त होता है। ये आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं कि आकाश अनंत दोनों पुत्र वहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के बाकी सदस्य भी वहाँ पर मौजूद हैं। अनंत अंबानी राधिका ने भी संगम में डुबकी लगाई है, आकाश अंबानी श्लोका ने भी संगम में स्नान किया है और वो तस्वीरें लगातार हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो महाकुंभ में अंबानी परिवार की डुबकी ये आप देख रहे हैं इस वक्त। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना वहां पर की गई है और तमाम जिस तरीके से जो पूजा गंगा पूजन होता है वो वहां पर कराया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सामूहिक रूप से किस तरीके से परिवार के सदस्य वहां पर डुबकी लगा रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से अब परिवार के सदस्यों ने स्नान पूरा कर लिया है और अब आगे परमार्थ निकेतन में कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ के लिए अब इसके बाद रवाना होंगे। तो अंबानी परिवार की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंबानी परिवार का पवित्र स्नान यहाँ पर चल रहा है और अब स्नान के बाद
परमार्थ निकेतन में जो कार्यक्रम है, सेवा भाव है, भोजन सेवा का कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगम में जब आप मौजूद हैं और वहां पर स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गंगा पूजन कर रहे हैं, तो इन सब का अपने आप में एक बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। और आज अंबानी परिवार वहां पर पहुंचा है।